अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध, है ना। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। कल जो चर्चा हुई थी उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो कल जो बातें हुई उसका एक दो वाक्य पढ़ लेते हैं। बेटा किसी को मारे या चोरी करे तो उसके बदले में बाप नहीं कैद होगा, अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना है। ये कल तक की बातें हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बाप के योग साधन से लड़का निरोग नहीं रह सकता। बाप को अगर ब्रह्म ज्ञान हो तो इससे लड़के की उन्नति नहीं हो सकती, है ना। योग साधन आपको खुद करना पड़ेगा। यह मत सोचिए कि आपके पिताजी योग साधन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको हो जाएगा। यानी पिताजी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके योग साधन से उसके बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा। योग साधन अपने लिए है। अपने शरीर को शुद्ध, निर्मल और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको स्वयं योग करना पड़ेगा, है ना। योग साधन की बातें हो रही है बातें सद्गुरुदेव ही बता रहे हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि घर में कोई एक जन योग साधन कर रहा है तो सबका ही कल्याण होगा। कल्याण तो होगा, लेकिन आपके शरीर के भीतर का तकलीफ जो है वो तो आपके योग साधन से दूर होगा ना। हाँ, घर का कल्याण होगा। धन दौलत रुपये पैसे हर चीज़ की बातें अलग बात है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो रोग व्याधि दुख तकलीफ जो कुछ है उसको दूर करने के लिए आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। योग साधन फिर से पढ़ते हैं, बाप के योग साधन से लड़का निरोग नहीं रह सकता। बाप को अगर ब्रह्मज्ञान हो तो इससे लड़के की उन्नति नहीं हो सकती। लड़का MA पास है पर यदि उसका बाप कुछ नहीं पढ़ा है तो वह इंट्रेंस का भी सर्टिफिकेट नहीं पा सकता। हम मजदूरों से योग साधन करा के योगी नहीं हो सकते। आप बहुत धनवान हैं, रुपये पैसे बहुत हैं, तो आप मजदूर लगा लिए और आप योग साधन मजदूरों से योग साधन कराएंगे तो आपका फायदा होगा नहीं ना। हम लोग कार्य करा सकते हैं, बाहर के सारे कार्य सहयोग करने के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, है ना, जो कुछ भी है, खाना बनाना, ये सब से लेकर सब, और नहीं तो खेती बाड़ी से लेकर सब मजदूर को करा सकते हैं। खाना पीना बना के सामने ला के आपको खिला भी सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हजम करना तो आपका काम है। आपके शरीर के अंदर रक्त संचारण होना ये तो आपके भीतर हो रहा है ना, वही कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसके लिए योग साधन की जाती है। अब ये सद्गुरुदेव समझा दिए कितने सुंदर तरीके से। हम मजदूरों से योग साधन करा के योगी नहीं हो सकते, है ना। राजा हो या रंक, यदि तुम्हें निरोग, पुष्ट, सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान और ज्ञानवान होना है तो इसके लिए स्वयं तुमको साधन करना होगा, है ना। राजा हो या रंक, बराबर की बातें हैं। निरोग, पुष्ट, सुंदर, सुडौल, बुद्धिमान और ज्ञानवान होना है तो योग साधन करना पड़ेगा स्वयं ही, है ना। दूसरे के कर्म और प्रारब्ध से दूसरा लाभ नहीं उठा सकता। प्रारब्ध मतलब दूसरे जो कर्म किए थे किसी जन्म में और उसको जो हम लोग भोगते हैं, ऐसा सोचते हैं, यह प्रारब्ध समझा जाता है। तो बुरे कर्म का फल तो बुरा ही होगा ना, उससे कैसे हट जाएं इसकी चिंता होती है सबको, है ना। लेकिन योग साधन से उससे हम लोग हट सकते हैं। पुराने समय में यदि कोई बुरे कर्म किए थे तो इस जन्म में आप अच्छा योग साधन कीजिए, आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, है ना। लेकिन दूसरे के कर्म से आपको लाभ नहीं होगा कि आपने नौकर रख लिया
और आप कह देते हैं कि रोज़ इतना से इतना टाइम तुम योग साधन किया करो, तो उससे आपका फ़ायदा होगा क्या? नहीं, उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा ज़रूर, है ना। यदि आप स्वयं योग साधन नहीं करते तो ईश्वर भी आपको योगी नहीं बना सकता। यदि आप स्वयं योगाभ्यास नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपको योगी नहीं बना सकता। यदि आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान के सीखने और उस पर निष्पक्ष होकर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको ईश्वर भी ज्ञानी नहीं बना सकता। ज्ञानी बनना है तो योग साधन कीजिए, ब्रह्म ज्ञान की बातों के विषय में सत्संग कीजिए, है ना, किताबें पढ़िए, सद्गुरु रचित ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्तम कोटि की बातें इसमें हैं। लेकिन आप दूसरे के भरोसे अगर हैं तो ईश्वर भी आपको ज्ञानी नहीं बना सकेंगे। आपको स्वयं ब्रह्म ज्ञान आपने अर्जित करना पड़ता है ना। गुरु तो पढ़ाता है पर वास्तव में पढ़ता वही है, विद्वान वही होता है जो स्वयं परिश्रम करता है और जी लगाकर पढ़ता है। गुरु तो पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ता वही है, विद्वान वही होता है जो स्वयं परिश्रम करता। बहुत बड़ी बात है ना। स्वयं परिश्रम करता और जी लगाकर पढ़ता है ना। योग साधन बताने वाले गुरु लोग हैं, योग शिक्षक लोग हैं, लेकिन वो बता दिए तो आपको स्वयं तल्लीन होके नियम अनुसार योगाभ्यास करना पड़ेगा। नित्य दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आप योगी महान बन जाएंगे, है ना। संसार में अच्छी से अच्छी पुस्तक पड़ी हुई है, पर यदि हम उसे ना पढ़ें तो वह पुस्तक आपसे आप अपने को पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आवेगी। आवे भी तो यदि आप ना पढ़ें तो वह क्या कर सकती है। अच्छे से अच्छे उपदेशक संसार में वर्तमान हैं, पर इससे क्या, यदि आप स्वयं उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात। संसार में अच्छी से अच्छी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर यदि हम उसे न पढ़ें तो वह पुस्तक आपसे आप अपने को पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आवेगी। आवे भी तो यदि आवे भी तो आप न पढ़ें तो क्या कर सकती है। उसी प्रकार अच्छे अच्छे उपदेशक हैं संसार में वर्तमान है, लेकिन आप यदि उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं तो कौन क्या कर सकता है। पाठशालाएं हैं, अखाड़े हैं, बाजार हैं, वाचनालय हैं, संसार में सब कुछ है, पर हम पाते वही हैं जिसे हम स्वयं चाहते हैं, है ना। इच्छा हो तब तो, आपकी इच्छा हो तब तो। वैसे तो बहुत कुछ है, पाठशालाएं हैं, अखाड़े हैं, बाजार हैं, वाचनालय हैं, संसार में सब कुछ है, पर हम पाते वही हैं जिसे हम स्वयं चाहते हैं। जो कुछ होगा अपने किए होगा, जो कुछ भी होगा अपने से करने पर ही होगा। सबके पास अपनी या अपनी आत्मा की कमाई है, किसी दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जितने लोगों के पास जो कुछ भी है सो उनकी अपनी आत्मा की कमाई है। ये भरोसा दूसरों पर करने से नहीं मिलेगा। अच्छी तरह समझ लेना है हम लोग को, है ना। सबके पास अपनी या अपनी आत्मा की कमाई है, किसी दूसरे के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। दूसरों के लिए दूसरा प्राणी कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के लिए दूसरा प्राणी भी कुछ नहीं कर सकता। जुलाहा तुम्हारे लिए कपड़ा क्या कर रहे हैं देखें, कपड़ा बुन रहा है। यह सब अपने लिए कर रहा है ना। कपड़ा बुन रहा है जुलाहा, वह अपने लिए कर रहा है। आपका शरीर आपकी कमाई से ढकेगा, आप वो कपड़ा को फ्री में नहीं ला सकते। आप जो मेहनत की हैं, आपके रुपये हैं तो आप खरीद के ला सकते हैं। मतलब यह है कि जब तक आप अपनी कमाई में से उस जुलाहे को नहीं देंगे तब तक एक हाथ भी कपड़ा वह आपको नहीं देगा। कैसे देगा भला। वो कमाई कर रहा है, करने के लिए जुलाहा कपड़ा बुन रहा है। अब हम लोग को उसको रुपये देने पड़ेंगे ना हिसाब से, तब हमको जितना चाहिए उतने कपड़े भी मिलेंगे। जब आप दाम देकर कपड़ा ले रहे हैं, जब आप उस कपड़े के लिए अपनी कमाई दे चुके तो वह जुलाही की कमाई नहीं है अब, है ना, आप ही की है। अब रुपये दे दिए आपने, है ना, अपने पैसे दे दिए, कमाए थे वो, तब वो अपना कमाया हुआ कपड़ा आपको दे दिया। अभी उसका नहीं रहा हुआ, अब आपका हो गया, है ना।
डॉक्टर अपना औषधालय रोगियों के उपकार के लिए नहीं खोले हैं। डॉक्टर अपने जो औषधालय रोगियों के उपकार के लिए नहीं खोले हैं, अपने पेट के लिए खोले हैं, है ना। उनको भी तो चाहिए आमदनी, है ना। हाँ, वो डॉक्टर हैं, बहुत जानते हैं, तो वो एक माध्यम बना करके उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, औषधालय खोले हैं, लोगों के कल्याण भी हो जाए और अपने लिए भी कुछ फायदे हो जाए, है ना। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा का संबंध है हमारा, अपनी आत्मा का महत्व है ना। उससे औरों का जो संबंध है ये क्या बतला रहा है, ये चारों ओर से हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं। होना भी चाहिए, स्वार्थ तो है ही, जिसमें प्राण है वही स्वार्थी है, दूसरा कैसे हो सकता है। यदि वह किसी को दवा मुफ्त में देता है तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, और नहीं तो नाम ही तो होता है ना। यदि वह किसी को मुफ्त में दे रहा है औषधि तो भी उसमें भी स्वार्थ है, और नहीं कुछ तो नाम तो होगा ना, है ना। लोग प्रसन्न होंगे, उसकी प्रशंसा होगी, कौन नहीं चाहता। कोई दूसरा तुम्हारे लिए न कुछ कर सकता है न करेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ न कर सकता है न करेगा। सबका संपर्क अपने साथ है और हमें स्वयं मेहनत करना होगा, है ना। अगर आपको ध्यान और तपस्या करना है तो आप रोज दिन कीजिए, बिना विचारे ही कीजिए, आगे की बात छोड़ दीजिए। स्वार्थ तो सबके अंदर है, लेकिन निस्वार्थ अगर है तो एकमात्र योग साधन है। आप कुछ भी मत सोचिए और योग साधन आरंभ कर दीजिए, फल आपको मिलेंगे, है ना। कहते हैं ना, कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। तो संसार में जितने कर्म हैं सब कर्मों के साथ लोग चिंता करते हैं, फल की आशा करते हैं, नहीं तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। एक योग साधन ही ऐसा है जिसको आप करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल आपको स्वयं प्राप्त होगा। स्वस्थ सुंदर सुडौल सुंदर शरीर हो जाएगा आपका, निरोग रहेंगे आप, बुद्धिमान होंगे आप, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।